स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने हिंदी के सेशन में, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है शब्द भेद। हम आपको बता दें कि हमने शब्द भेद पर बात कर लिया था पहले की वीडियोज में भी, जिसमें हमने शब्द भेद को वर्गीकृत किया था। इसको आधार पर मैंने वर्गीकृत किया था, और साथ ही बता दें फ्रेंड्स, हमने स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया था। तो ये 5 प्रकार के होते हैं स्रोत के आधार पर, जिसमें हमने तत्सम, तद्भव और साथ ही हमने सेकंड वीडियोज में देशज, विदेशज और संकर शब्द पे बात किया था। तो आज फ्रेंड्स हम अपने हिंदी के सेशन में बात करेंगे शब्द भेद पर ही, जिसमें हम रूप या बनावट के आधार पर वर्गीकृत करेंगे इन्हें। आज हम जानेंगे कि रूप या बनावट के आधार पर शब्द भेद जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर चलने से पहले बता दें फ्रेंड्स आपको कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है ये हमारा चैनल स्टडी विद तिवारी जी। इसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही में फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा फेसबुक पेज है, जो कि आपको क्या करना है कि इस लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। और साथ ही में फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये यूट्यूब की लिंक दी गई है, जिस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल पर आसानी से पहुँच सकते हैं। और साथ ही में चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है, जहाँ पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको विषय से संबंधित जो भी PDF हैं वो अवेलेबल करवा दी गई हैं, और आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, हम उसे जान लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अगर हम रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद की बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं हम जान लेते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि पहला हमारा है क्या, तो पहला हमारा है रूढ़ शब्द, दूसरा हमारा यौगिक शब्द, और तीसरा क्या है, योग रूढ़ शब्द। तो जान लेते हैं फ्रेंड्स, रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो हैं कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा रूढ़ शब्द हो गया, दूसरा हमारा यौगिक शब्द हो गया, और तीसरे की बात करते हैं तो योग रूढ़ शब्द हो गया। ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं। आज हम इसे अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है, और साथ ही में योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो चलते हैं, हम एक एक करके देख लेते हैं, तीनों को समझ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ये रूढ़ शब्द है, हम रूढ़ शब्द पे बात करते हैं। तो रूढ़ शब्द जो होते हैं इसके परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा में क्या कहता है रूढ़ शब्द? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से बने हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, सार्थक का मतलब क्या है कि जिसका मतलब कोई अर्थ हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, मतलब कि जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो। जैसे कि कोई शब्द है उसके अर्थ होते हैं, लेकिन ये रूढ़ शब्द में होते हैं कि जब इनको शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उनमें जो वर्ड होते हैं उनके कोई भी शब्द जो होते हैं उनके कोई अपने अर्थ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अर्थ ना निकलने के कारण क्या होता है कि इन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया है एक शब्द, आप देख सकते हैं, हम इसके माध्यम से समझा देते हैं आपको। तो यहाँ देख लीजिए, चावल शब्द दिया गया है। चावल शब्द में क्या है, शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो क्या होगा, अगर आप चावल को तोड़ेंगे तो चा तोड़ेंगे और साथ में वल लिखेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए फ्रेंड्स, चा का कोई अर्थ नहीं और ना ही वल का कोई अर्थ है। तो अगर चा और वल का कोई अर्थ नहीं है तो ये कैसे शब्द हो गए, ये रूढ़ शब्द हो गया। अगर आप चावल को ही तोड़ेंगे तो अगर आप चाव तोड़ते हैं और साथ में ला तोड़ते हैं तो यहाँ पर भी इसका कोई अपना अर्थ नहीं निकल रहा है, ये निरर्थक हो गया है। तो ये भी क्या है, रूढ़ शब्द है। अतः हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि शब्द जो होते हैं अगर हम उन्हें तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उनका अपना कोई एक अर्थ नहीं निकलता है, जो कि सार्थक नहीं होता है, उनके अर्थ निरर्थक होते हैं। तो क्या कहलाते हैं, हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ रूढ़ शब्द हैं, हम उन पे बात कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कुछ प्रमुख रूढ़ शब्द हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये पहला हमारा है रात। अगर आप रात को तोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा और ता हो जाएगा। तो यहाँ पे ना तो रा का कोई अर्थ है और ना ही ता का कोई अर्थ है। फिर बात कर रहे थे फ्रेंड्स, दिन हो गया आपका, दिन भी आप तोड़ेंगे तो दी हो जाएगा, प्लस में ना हो जाएगा। अगर दी का देखें तो इसका भी अपना कोई अर्थ नहीं है और ना ही ना का कोई अर्थ है। तो ये भी कैसे शब्द हो जाएंगे, ये भी रूढ़ शब्द हो जाएंगे। काम का देख लीजिए, काम भी आप अलग कर देते हैं। अगर आप इन्हें काम को अलग करते हैं तो काम का भी कोई अपना अर्थ नहीं रह जाता है अलग अलग करने पर। तो ये कैसा हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। नाम भी आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा और साथ ही फ्रेंड्स आपका खाना शब्द जो हो जाएगा ये भी रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्योंकि आप खाना को अगर तोड़ते हैं तो वैसे तो ये अर्थ दे रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, अगर आप इसे अलग कर देते हैं, इसके खंड कर देते हैं, तो इनका कोई अपना अर्थ नहीं होगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स, 6वें पे देख लेते हैं। तो क्या है, हमारा पीना शब्द दिया गया है। पीना शब्द को आप अलग कर देते हैं तो ये भी अर्थ नहीं देगा, कोई सार्थक अर्थ नहीं देगा। तो यहाँ पे ये भी कैसा शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। पान की बात कर लेते हैं तो पान भी हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। और रोटी की बात करते हैं तो रोटी भी हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। आप इसे तोड़कर देख लीजिएगा, अगर तोड़ने के बाद ये कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इनके अर्थ निरर्थक हैं, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये कैसा शब्द है, तो ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ये किताब दिया गया है। किताब को आप तोड़ते हैं तब इसके भी कोई अर्थ नहीं निकलेंगे। यहाँ देख लीजिए पैर दिया हुआ है, पैर का भी कोई अपना एक अर्थ नहीं है तोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। सिर की बात करते हैं तो आप सा तोड़ेंगे और रा को तोड़ देते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं सिर को, तो क्या हो जाएगा, इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा और ये रूढ़ शब्द हो जाएंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स घास पे। घास भी आपका रूढ़ शब्द है। पेड़ देख लीजिए, पेड़ भी आपका रूढ़ शब्द है। मेज की बात करते हैं, मेज भी आपका रूढ़ शब्द है। पशु की बात करते हैं तो पशु भी आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा और छोटा भी आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द क्या है कि जैसे कि कोई एक शब्द है जिनके अपने अर्थ तो पहले रहते हैं, लेकिन अगर उनके शब्दों को हम अलग अलग कर देते हैं, उनको खंडों में कर देते हैं, तो खंड में अगर हम विभाजित कर देते हैं तो उसके बाद उनका कोई अपना एक अर्थ नहीं रहता, उनका अर्थ क्या होता है, निरर्थक हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द पे अगर बात करते हैं तो यौगिक शब्द की परिभाषा क्या है, हम इसको जान लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, यौगिक शब्द जो है इसकी परिभाषा जाने तो क्या है, यौगिक का अर्थ है योग अर्थात मेल से बना हुआ। क्या कह रहा है, यौगिक का अर्थ है योग अर्थात मेल से बना हुआ। तो योग का अर्थ आप जानते होंगे, जैसे कि किसी चीज को मिला देना, जोड़ देना, उसी को हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे में बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे में क्या है आपका, ये विज्ञान हो गया। विज्ञान को देख लीजिए किन किन शब्दों से मिलकर के बना है, तो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से, तो आपका बी हो गया, प्लस में क्या हो गया, ज्ञान हो गया। तो ये जो है यहाँ पे विज्ञान शब्द, ये कैसा शब्द है, तो यौगिक शब्द है। और देख लीजिए सामाजिक की बात करते हैं तो सामाजिक में आप देखेंगे तो ये समाज हो गया, प्लस में एक हो गया, ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या कह रहा है कि यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। तो यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है, तो 3 प्रकार से होती है। कौन कौन से हैं हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग से, और क्या है, प्रत्यय से और समास से। तो यानी कि यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। अगर आपको शब्दों में क्या मिल जाता है, उपसर्ग मिल जाता है, प्रत्यय मिल जाता है या समास मिल जाता है, तो कैसा शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यौगिक शब्दों पे बात कर लेते हैं। कुछ और यौगिक शब्द जो है हम उसको देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कुछ प्रमुख यौगिक शब्द हैं। तो आपका यहाँ पे पहला क्या है, आगमन है, आगमन है, और क्या है, संयोग है। इसमें देख लीजिए आपको उपसर्ग मिलेगा। पर्यवेक्षण हो गया आपका यौगिक शब्द है। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आपका कैसा शब्द हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है यौगिक शब्द हो जाएगा।
प्रधानमंत्री की बात करते हैं, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। और प्रधानमंत्री आपका क्या है, तो ये समास है। अन्याय की बात करते हैं तो अन्याय आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। अजायब घर की बात करते हैं तो ये भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स रसोई घर की, तो रसोई घर जो है आपका, ये भी यौगिक शब्द हो जाएगा। रसोई घर भी आपका समास है। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी आपका कैसा शब्द हो जाएगा, तो सब्जी मंडी जो है आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। पान वाला की बात करते हैं तो ये भी आपका क्या है, यौगिक शब्द हो जाएगा। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मृगराज हो गया। मृगराज आपका कैसा शब्द है, तो यौगिक शब्द है। बैलगाड़ी की बात करते हैं तो बैलगाड़ी भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। जलद की बात करते हैं, जलद भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं मानवता की, तो मानवता भी आपका कैसा शब्द हो जाएगा, मानवता जो है आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं घुड़साल की बात करते हैं तो घुड़साल आपका कैसा शब्द है, ये भी आपका यौगिक शब्द है, दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। मनोहर की बात करते हैं तो मनोहर भी आपका क्या है, यौगिक शब्द है। तो ये सारे शब्द जो हैं फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट हैं और ये हम ढूंढ कर लेकर के आए हैं आपके लिए। तो हम जो है, या हमारी टीम जो है स्टडी विद तिवारी जी की टीम, वो आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रही है कि आप जो है अपनी परीक्षा में सफल हो जाएं। तो आप भी हमारी मेहनत को समझिए और हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ और शब्द हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देवदूत है। देवदूत आपका कैसा शब्द हो जाएगा, ये भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। गैर कानूनी की बात करते हैं तो गैर कानूनी आपका कैसा शब्द हो जाएगा, गैर कानूनी भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स दाम्पत्य पे, तो दाम्पत्य भी आपका यौगिक शब्द है। पराजय की बात करते हैं, पराजय भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। टिकाऊ की बात करते हैं तो टिकाऊ में आप देख लीजिए आपका प्रत्यय है, आओ प्रत्यय है, तो यहाँ पे भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स चतुराई में देखेंगे तो चतुर प्लस में आई हो जाएगा, इसमें भी आपको प्रत्यय नजर आएगा। तो प्रत्यय की वजह से जो बनते हैं शब्द क्या हो जाते हैं, यौगिक शब्द हो जाएंगे। अधिपति की बात करते हैं तो अधिपति जो है आपका ये क्या हो जाएगा, कैसा शब्द हो जाएगा, तो ये यौगिक शब्द हो जाएगा। रंगीला की बात करते हैं तो रंगीला आपका कैसा शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स तपोबल पे, तो क्या हो जाएगा, तपोबल जो है आपका ये भी यौगिक शब्द हो जाएगा। कर्म भूमि की बात करते हैं तो कर्म भूमि आपका जो है ये कैसा शब्द हो जाएगा, तो ये भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। राष्ट्रीय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपका कैसा शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। राष्ट्रीय में भी आपको प्रत्यय मिलेगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स निषेध पे बात करते हैं तो निषेध आपका क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। उज्जवल में बात करते हैं तो उज्जवल भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। मनोनयन देख लीजिए, मनोनयन आपका क्या है, यौगिक शब्द है। और परमानंद जो है आपका ये भी क्या है, तो यौगिक शब्द है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स भिक्षुक पे, तो भिक्षुक में आप देख लीजिए आपको प्रत्यय मिलेगा, तो ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने बात कर ली कि यौगिक शब्द जो होते हैं आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो है इनमें आपको समास मिलेगा और क्या मिलेगा, प्रत्यय मिलेगा और साथ ही में आपको फ्रेंड्स उपसर्ग मिलेगा। अगर ये तीनों पॉइंट आपको किसी शब्द में मिल रहे हैं और उसमें आपको ऑप्शन में पूछा गया है कि किस प्रकार के शब्द हैं, योग रूढ़ है, यौगिक हैं, रूढ़ हैं, तो आपको तुरंत टिक करके आना है यौगिक शब्द हैं। रूढ़ पे हमने बात कर लिया है कि जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, अगर उनके खंड किए जाते हैं तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, उनके अर्थ निरर्थक हो जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे आपके, तो वो रूढ़ शब्द हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हम तीसरे पॉइंट पे चलेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, देख लीजिए योग रूढ़ शब्द है। अगर हम योग रूढ़ शब्द की बात करते हैं तो आपका योग रूढ़ शब्द क्या है, परिभाषा जान लेते हैं। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं
परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कह रहा है वह शब्द जो यौगिक तो होते हैं, मतलब ये यौगिक और रूढ़ दोनों शब्दों को मिला करके योग रूढ़ शब्द बना है। तो शब्द तो यौगिक होता है, लेकिन इनके अर्थ की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, इनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्या कर रहा है कि अर्थात जब किसी यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध होता है, अथवा जो शब्द यौगिक संज्ञा के समान लगे किंतु जिन शब्दों के मेल से बना है उनके अर्थ का बोध ना करा करके किसी दूसरे ही विशेष अर्थ का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो योग रूढ़ शब्द है ये यौगिक प्लस में रूढ़ शब्द से मिल करके बना है। साथ ही में फ्रेंड्स ये जो होता है, ये जब शब्द बन जाता है तो ये कोई अपना अर्थ ना दे करके किसी दूसरे का अर्थ देता है, तो क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, आपका एग्जाम्पल में हमने ले लिया है, एक शब्द लिया है तो जलज है आपका। जलज से समझ लेते हैं तो क्या कह रहा है, जलज का शाब्दिक अर्थ है, क्या कह रहा है कि जलज का शाब्दिक अर्थ है जल से उत्पन्न हुआ। क्या कि जलज का शाब्दिक अर्थ है किस से, तो क्या अर्थ है, जल से उत्पन्न हुआ। यानी कि जलज जो है इसको आप अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा प्लस में जा हो जाएगा। तो जल का अर्थ है आपका पानी और जा का अर्थ है जन्म, यानी कि जो जल से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, जलज कहते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या कर रहा है, जल में कई चीजें व जीव जैसे मछली जो मेढक आदि उत्पन्न होते हैं, परंतु जलज अपने शाब्दिक अर्थ की जगह एक अन्य या विशेष अर्थ में कमल के लिए प्रयुक्त होता है, अतः यह योग रूढ़ शब्द है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जलज का योग रूढ़ होना कैसे है, तो ये जलज जो है आपका ये कमल की पर्यायवाची है और जलज का अर्थ क्या होता है, कमल होता है। तो जलज यहाँ पे इसका अपना शाब्दिक अर्थ क्या है, जल से उत्पन्न हुआ, और जल में तो जो है बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ होने की वजह से ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है और इसका अपना एक विशेष अर्थ है जो कि क्या है, कमल है। अगर आप जलज बोलेंगे तो जलज से पता चल जाएगा कि आप कमल की बात कर रहे हैं, तो कमल पर बात करने की वजह से एक ऐसा शब्द हो गया है, योग रूढ़ शब्द हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं, कुछ और शब्द हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ योग रूढ़ शब्द हैं, तो कौन कौन से हम जान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका योग रूढ़ हो गया और विशिष्ट अर्थ है, मतलब इसका अपना एक विशेष अर्थ है। तो ये जो योग रूढ़ शब्द है इसका अपना कैसा विशेष अर्थ है समझ लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, कपीश्वर लिखा है। कपीश्वर जो है किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे आपको हनुमान जी के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है, कपीश्वर। रतिकांत की बात करते हैं तो रतिकांत जो है कामदेव के लिए प्रयोग किया जाता है, कामदेव की पर्यायवाची है। विश्वामित्र को देखें तो विश्वामित्र जो है आपका ये क्या है, तो विश्वामित्र जो है ये विशेष अर्थ में क्या हो जाएगा, तो ये एक ऋषि थे विश्वामित्र आपके। और क्या है, मनोज जो है आपका ये भी कामदेव की पर्यायवाची है, तो ये भी कामदेव के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें फ्रेंड्स घनश्याम की, तो घनश्याम आप जानते होंगे श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है, श्री कृष्ण जी को घनश्याम के नाम से पुकारा जाता है। आगे बात करें फ्रेंड्स लंबोदर, लंबोदर आप जानते होंगे, लंबोदर जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। और बात कर लेते हैं नीलकंठ की, तो नीलकंठ जो है आपका ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जिन शब्दों के बारे में बात किया कैसे शब्द हैं, तो ये आपके योग रूढ़ शब्द हैं। हमने बात कर लिया योग रूढ़ शब्द जो हैं ये इनके विशेष अर्थ के बारे में बात कर लिया। तो अगर आपको ये शब्द दिखते हैं या इनसे अलग भी कोई शब्द दिखता है लेकिन उनका किसी
जैसे किसी की पर्यायवाची है, किसी और अर्थ को वो दिखा रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइए वो कैसा शब्द है, तो वो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ और योग रूढ़ शब्द हैं जो हम देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, चतुरानन है आपका। चतुरानन जो है किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, तो ये ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग किया जाता है। त्रिनयन की बात करते हैं, त्रिनयन जो है ये शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं त्रिवेणी। तो त्रिवेणी जो है आपका ये तीर्थराज प्रयाग है। ये क्या है, तो ये जो एक स्थान है तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना जाता है। चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज जो है आपका किसके लिए जाना जाने वाला शब्द है, तो ये चतुर्भुज जो है ब्रह्मा जी के लिए जाना जाता है। और बात करते हैं दुर्वासा की। तो आप जानते होंगे कि दुर्वासा जो है एक ऋषि थे, ऋषि मुनि थे। तो ये दुर्वासा जो है किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, तो एक ऋषि के लिए। आगे बात करते हैं फिर फ्रेंड्स शूलपाणी की। तो शूलपाणी जो है आपका ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, शूलपाणी जो है आपका ये शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स दिगंबर की। तो दिगंबर आपका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, दिगंबर जो है आपका ये भी शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो हमने बात कर लिया योग रूढ़ शब्द पे भी। तो ये सारे शब्द जो हैं ये योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द जो है आपका दो शब्दों को मिला करके बना, ये कौन कौन से, तो यौगिक और रूढ़ शब्द को मिला करके बना हुआ है। हमने बात कर लिया कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जैसे कि यौगिक शब्द हो गए और रूढ़ शब्द हो गए, इन दोनों को मिला करके बने हैं। लेकिन ये जब शब्द बन जाते हैं तो इनका अपना कोई एक अर्थ नहीं होता है, बल्कि किसी दूसरे अर्थ विशेष की तरफ इशारा करते हैं। तो जो दूसरा अन्य अर्थ होता है, अन्य शब्द होता है, वही हमारा क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। हमने रूढ़ शब्द पे भी बात कर लिया फ्रेंड्स। रूढ़ शब्द पे हमने बात कर लिया क्या है कि इनका कोई अपना एक अर्थ नहीं होता है। अगर शब्दों का खंड कर दिया जाता है तो उन शब्दों का कोई अपना अर्थ नहीं रह जाता, वे शब्द क्या हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक पे हमने बात कर लिया फ्रेंड्स। यौगिक जो होते हैं दो शब्दों को मिला करके बने होते हैं और इनमें क्या होता है, आपको प्रत्यय मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा और क्या मिलेगा, आपको समास मिलेगा। अगर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो आपको क्या, कैसा शब्द हो जाएगा आपका, तो यौगिक शब्द हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है रूप या बनावट के आधार पर शब्द भेद जो हमने बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इससे। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ये जो हम हिंदी का सेशन लेकर के आ रहे हैं, हम एक एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। हम कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे, ना ही कोई टॉपिक हम कोई जल्दबाजी करेंगे, कि कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम भी लेट में भी होंगे, लेकिन जब तक होंगे हम अपना ये सिलेबस कवर कर लेंगे हिंदी का। बस आप धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप जो है इसे ध्यान से देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया था पहले भी, लेकिन हम फिर से आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे फेसबुक पेज की लिंक दी गई है, जिस पर आप क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स यूट्यूब की लिंक दी गई है, यहाँ पे आप क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही में फ्रेंड्स अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ी वीडियोज पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्या होता है, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सी क्लासेस पेड है लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम अपनी वीडियो जो भी डाल रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, ये हमारी पूरी तरह से निःशुल्क हैं, फ्री हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये जो भी वीडियो डाली जा रही हैं आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को आपको क्या करना है कि इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि ये हमारे यूट्यूब चैनल से जो भी संबंधित वीडियोज़ हैं हमारे चैनल से, तो इसको भी अपलोड किया जाता है और साथ ही में विषय से संबंधित PDF भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो आप क्या होगा, ज्वाइन कर लेंगे तो आप उसे
आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज में। हिंदी के सेशन में शब्द भेद पर ही बात करेंगे और एक एक करके बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही बात करेंगे। इससे क्या हो कि आपको समझने में आसानी भी होगी और समझ में भी आ जाएगा, और आप जो है फिर से दोबारा से आपको इसे समझने की या कहीं इधर उधर से बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोज हिंदी के सेशन में जो भी हमने शब्द भेद पर पढ़ाया नहीं देखा, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में प्लेलिस्ट पर जा करके आप हिंदी की क्लास को देख सकते हैं। जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उसे देख लीजिए। अगर आपका भी कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ जा करके उसे देख लीजिएगा, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ शब्द भेद को लेकर के। तो फिर से हम शब्द भेद को वर्गीकृत करेंगे उनके आधार पर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।